नमस्कार साथियों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, हम शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर संगणक की निरंतर क्लासेस चला रहे हैं और इन्हीं क्लासेस के साथ साथ मैं राजस्थान जीके का भी मैंने आपसे वादा किया था कि राजस्थान जीके के भी वीडियोस में डालूंगा। राजस्थान जीके का संगणक में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रहती है इन 30 नंबर की। और वाणिज्य वर्ग के लिए राजस्थान जीके थोड़ा पढ़ना कठिन रहता है, मगर हम वाणिज्य वर्ग के लिए राजस्थान जीके को बिल्कुल सरल कर देंगे और कंटेंट टू कंटेंट पढ़ेंगे। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है उस किताब को पूरा करवाने की कोशिश करूंगा और वो किताब उनसे अभी हाल ही के अंदर अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं वहीं से ही सीधे क्वेश्चन उठ रहे हैं। हम इतना घुमा फिरा के बात ना कर सीधी कंटेंट टू कंटेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हम आज जो हमारा टॉपिक है लोक देवता, लोक देवताओं के अंदर जो प्रमुख रूप से पंचपीर है और 2-3 लोक देवता और है, उनसे ही क्वेश्चन बनता है और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है। ये क्लासेस लोक देवता की जो क्लासेस है ये कक्षा 10वीं की किताब से मैं सीधा वहीं से ही कंटेंट उठा रहा हूं और आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां से जो क्वेश्चन सीधा बनता है वो डायरेक्ट हिट हमारा होना चाहिए संगणक भर्ती के लिए भी, आगे लेक्चरर कॉमर्स भर्ती के लिए भी, और भी जो बीएसटीसी कर रहे हैं, पीटीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, काफी और भी भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती है, उन सब में ये टॉपिक रहते हैं राजस्थान के संदर्भ में, उनके हम बात करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि हम लंबी चौड़ी जब बात करते हैं, ज्यादा कुछ जीके को उधर उधर से पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। कंटेंट टू कंटेंट पढ़े। जैसे लोक देवता के अंदर इन पंच पीरों को तो क्वेश्चन बनता ही, और आप पिछले प्रश्नों में भी देख लें, जैसे रामदेव जी की माता का नाम पूछ लिया तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उस पंचपीर में जो पंचपीर है, पंचपीरों के सिवा और भी 2-3 लोक देवता है, उन्हें भी हमें पढ़ना होता है। तो आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा, जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है, उनके बारे में कहावत भी एक कही हुई है कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा, बदार जो गोगा जी जेहा। ये पंचपीर है। कौन कौन से? पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मंगलिया, रामदेव जी और गोगा जी, ये पंच पीर है। हम पंच पीरों के बारे में आज जानेंगे। इनका माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनका जन्म कहां हुआ, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और पिछले कई भर्तियों में अधीनस्थ बोर्ड ने इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले जो हमारे पंच पीरों में है गोगा जी। गोगा जी, इनका जन्म कहां हुआ? दद्रेवा चूरू। जब गोगा जी काटते तो हमारे एक मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं दादर हो गई, तो वहां दद्रेवा चूरू गोगा जी का जन्म है। और इनकी जो समाधि है वो धुरमेड़ी समाधि इनकी धुरमेड़ी में है। इनका मेला बीके, यानी कि अपन सांप को देखकर, गोगा जी को देखकर बीके मारवाड़ी में बीके डरकर, तो भाद्र कृष्ण नमी को इनका मेला भरता है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर इनका मेला भरता है। इन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं, हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं और मुस्लिम गोगा पीर। मुसलमानों में पीर चलता है तो ये मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। ये अर्जुन और सर्जन मौसेर भाई से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो प्रश्न बन सकता है कि अर्जुन सर्जन से युद्ध करते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो वो गोगा जी थे। हम कंटेंट टू कंटेंट ही बात ज्यादा करेंगे। इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है। गोगा जी जब हमें काटते हैं तो वहां नीला धब्बा हो जाता है और इसीलिए इनकी घोड़ी का नाम कैसा है? नीली घोड़ी है। इनकी माता का नाम बाछल है और इनके पिता का नाम जेवर है। गोगा जी कभी जेवर नहीं पहनते, मगर हमें यार गोगा जी को जेवर हार पहनाना है। जेवर सिंह इनके पिता का नाम है। ये किनके समकालीन थे? गोरखनाथ के ये समकालीन थे और मोहम्मद गजनवी के ये समकालीन थे। गोरखनाथ इनके गुरु भी थे। इनकी पत्नी का नाम गौर करें, जी से गोगा जी, जी के यानी केलमदे। इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। अब हम पढ़ते हैं पाबूजी। पाबूजी का जन्म कोलूमांड फरोदी के अंदर, जोधपुर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौर था। पाबूजी राठौर जाति से थे और इनकी माता का नाम कमला दे था। गौर करना विद्यार्थियों, जीके में केलम दे इनकी पत्नी का नाम गोगा जी की था, मगर पाबूजी की माता का नाम कमला दे था। ये जीके केलम दे है और ये कमला दे है, यहां अपना ध्यान रखना है। ये लक्ष्मण का अवतार है। कौन? पाबूजी। पाबूजी मैंने तो ऐसे याद किया कि हमारे घर के पास बाबूजी रहते हैं, उनका पोता है, उनके पोते का नाम लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण के अवतार भी थे। गोरक्षक थे। ऊंटों के देवता पाबूजी कहलाए। इन्हें राड़ फाड़, पाबूजी सबको राड़ और फाड़ देते थे, तो राड़ फाड़ के देवता पाबूजी थे। मुख्य इनका आपको याद गौर करना है कि ये देवल चारणी की गायों को छुड़वाने के लिए शादी 20 फेरों में ही उठ गए थे। इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मगर यहां से ये पूछा जाता है देवल चारणी की गायों को किसने छुड़वाया था?
पाबू जी ने छुड़वाया था किससे? जिंदा राव खींची अपने जीजाजी से लड़कर देवल चारण की गायों को छुड़वाया था। पाबू जी के जो पावड़े होते ना, जो पावड़ा अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, पावड़ो मजदूर जो लेन जाया करे पावड़ा उपयोग ले, वो पावड़ा ना कौन ले जाना? माठ, पावड़ा ना माठ कराना है। तो पाबू जी के जो पावड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र से बाचे जाते हैं। कौन? नाई और रबारी जाति के लोग पाबू जी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र से बाजते हैं। पाबू प्रकाश किसने लिखी? आसिया मोरजी। प्रकाश होगा हमें आ से कि प्रकाश होगा, तो आसिया मोरजी ने पाबू प्रकाश लिखी। यहां से कंफ्यूजन होता है, हम गलत कर बैठते हैं। पाबू सरोठे, तो पाबू जी की पत्नी का नाम जैसे गोगा जी की अपन ने जी के केलम दे पढ़ा, वैसे वैसे पाबू जी का पीएफ यानी फुलम दे पाबू जी की पत्नी का नाम रहेगा। हड़बूजी भूंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। मेहाजी सांखला के घर, गौर करें, मेहाजी सांखला के घर इनका जन्म हुआ। गुरु इनके बारीनाथ जी थे। ये जोधा के समकालीन थे। भूंडेल हड़बूजी भूंडेल नागौर के अंदर जो इनका जन्म हुआ था, ये जोधा के समकालीन थे। इनकी लकड़ी की इनकी गाड़ी थी और बैंगटी फड़ोदी में इनका मंदिर कहलाया। हड़बूजी के बारे में ये बातें इंपोर्टेंट रहती है। मेहाजी मंगलिया जो पंच पीरों के अंदर लोक देवता हुए, ये हम इन्हें मेहाजी मंगलिया जाति से संबोधित करते हैं, मगर वास्तव में ये पवार क्षत्रिय परिवार से थे और अपने ननियाल वालों के साथ रहने के कारण मेहाजी मंगलिया कहलाए। इनका मंदिर जोधपुर बापिणी में इनका मुख्य मंदिर है। ये राव चुंडा के समकालीन थे, राव चुंडा के। इनका मेला बीके भाद्र कृष्ण 8 को इनका मेला भरा जाता है। इनकी घोड़ी किरड़ काबरा, मेहाजी मंगलिया की घोड़ी किरड़ काबरा। कहावत है कि इनके जो भोपे होते हैं उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है। ये राणंग देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राणंग देव भाटी जैसलमेर के रहने वाले थे, उनसे ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर मेहा प्रकाश जसदान बिट्ठू के द्वारा लिखी गई थी। वीर मेहा प्रकाश जसदान बिट्ठू के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार हमने गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी, 4 पंचपीरों में 4 लोक देवताओं को हमने पढ़ लिया है। 4 देवताओं को हमने पढ़ लिया है। अब है रामदेव जी जो उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। शिव तहसील है बाड़मेर के अंदर, उंडू काश्मीर। इनके पिता का नाम अजमल है। अजमल लाला फेरोनी थारी माला। ये जो अजमल क्वेश्चन है अभी हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी पूछा गया था। और इनकी माता का नाम जो मैणा दे है, ये सीईटी अधीनस्थ बोर्ड ने सीईटी 12th लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा था 11 फरवरी को। माता इनकी मैणा दे है। इनकी पत्नी नेतल दे है। ये गौर करना है कि आर एन रामदेव एन आर एन नेतल दे, इनकी पत्नी का नाम नेतल दे। इनकी गुरु का नाम बालकनाथ जी है। ये इनका जो फड़ थी ये नायक और कामड़ जाति, नायक और कामड़ जाति इनकी फड़ को बांटते हैं रावणत्था वाद्य यंत्र से। मलिनाथ जी ने इनको पोकरण भेंट किया था। मलिनाथ जी से इनको पोकरण प्राप्त हुआ था। इनका मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल 11 तक भरा जाता है। भाद्रेरी बीज जिसे कहा जाता है। और इन्होंने जब समाधि है ना, वो भाद्र शुक्ल 11 को इन्होंने समाधि ली थी। इनका मेला भाद्र शुक्ल बीज से भाद्र शुक्ल 11 को भरा जाता है। एकमात्र ऐसे पंचपीरों में है जो ये कवि भी थे और इन्होंने 24 बाणियां इन्होंने रचना की थी। रामदेव जी ने 24 बाणियां की रचना की थी। सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं और अर्जुन का वंश कहते हैं। 13 ताली नृत्य का संदर्भ रामदेव जी से है। कामड़ जाति के लोग 13 ताली का नृत्य करते हैं। इसके अंदर निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है: मंजीरा, चौतारा और तानपुरा। 13 ताली वाद्य नृत्य में कामड़ जाति के लोग करते हैं, जिसमें मंजीरा, चौतारा और तानपुरा का उपयोग किया जाता है। निम्न शब्दावली में अगर देखते हैं तो रामदेव जी के संदर्भ में ब्यावड़े इनके भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन होते हैं। जो इनके भक्त होते हैं वो भजन करते हैं, उन्हें ब्यावली कहा जाता है। तो निम्न प्रकार से हमने पंचपीर, पाबू जी, हड़बू जी, मंगलिया जी और रामदेव जी और गोगा जी को हमने पढ़ा।
और इसके बाद हम तेजस जी, देवनारायण जी और जो लोग देवता है उनके बारे में पढ़ेंगे, मगर पंच पीरों में ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब कुछ देख लेते हैं कि गोगा जी वगैरह इनकी पत्नियां हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है और यहाँ हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक सेट की है, उस ट्रिक को हम देखते हैं। गोगा जी में जी के याद रखना है, गोगा जी में हमें जी के याद रखना है, गोगा जी के अंदर हमें जी के याद रखना है, जी के गोगा जी में हमें जी के याद रखना है, जी के गौर करें, गोगा जी में हमें जी के याद रखना है। हाँ साथियों, तो गोगा जी में हमें जब जीके याद रखना है तो जीके में जीके केलमदे, पाबू जी में पीएफ याद रखना, प से पाबू जी और एफ यानी फुलमदे, और रामदेव जी में हमें आर एन याद रखना है नेतल दे, देवनारायण में हमें डीपी याद रखना है। क्या जो हम व्हाट्सएप वगैरह में भी आजकल डीपी लगाते हैं ना, तो देवनारायण जी मतलब अपने भगवान के रूप में देवनारायण, तो यहाँ हम क्या याद रखना है डीपी, पी यानी पीपल दे, तो देवनारायण का संबंध पीपल का पेड़ था वो भगवानों से रिलेटेड पीरों में ना होकर अलग है, उसमें हम याद रखना है कि टीपी यानी पेमल दे। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पंच पीरों को याद किया। आगे जो लोक देवता है उन्हें अगले वीडियो में मैं आपके सामने साझा करूंगा और लोक संत भी अगले वीडियो में आएगा। तो गौर करें विद्यार्थियों और मेरे तमाम प्रकार के साथियों, इसमें सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होता है और हमें यहाँ से ये सब चीजें याद होनी चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट कक्षा 10वीं की जो माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड है उससे मैं ये सब चीजें पढ़ा रहा हूँ और वहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन निकल रहे हैं, और भी कुछ जो फैक्ट है वो भी मैं इसके साथ लिख रहा हूँ। तो साथियों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं सांख्यिकी के टॉपिक भी उसके अंदर लेके आ रहा हूँ और 2-3 मैंने वीडियो डाल भी दिए हैं, आगे और वीडियो मैं डालता रहूंगा। धन्यवाद साथियों।